दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन में 2 स्टेज दिया हुआ है, एक ओल्ड वर्ज़न दिया हुआ है और एक न्यू वर्ज़न दिया हुआ है। ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन को रन कराने के तरीके में डिफरेंस किया हुआ है इस क्वेश्चन में। जब इस क्वेश्चन में पहला जो वर्ज़न है, मतलब कि ओल्ड वर्ज़न पी है, उसमें 5 स्टेज दिए हुए हैं: इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूशन और मेमोरी एक्सेस और राइट बैक। ठीक है, ये स्टेज दिए हुए हैं। इसमें स्टेज लेटेंसी दिया हुआ है 1 नैनोसेकंड, 2.2 नैनोसेकंड, 2 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड एंड 0.75 नैनोसेकंड दिया हुआ है। और यहाँ पे स्टॉल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20%। ठीक है, और यहाँ पे स्टेज जब हम लोग न्यू वर्जन क्रिएट करने लगते हैं तो उसी में कहा गया है कि जो आईडी इंस्ट्रक्शन डिकोड है उसको बढ़ाकर, ठीक है, 3 और बढ़ा दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन डिकोड में 3 स्टेज और ऐड कर दिए हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन डिकोड ऐड किया हुआ है, दूसरा रजिस्टर फेच 1 और रजिस्टर फेच 2, 2 स्टेज 3 स्टेज और ऐड कर दिए हुए हैं। और एग्जीक्यूशन को हटाकर उसमें एग्जीक्यूशन 1 और एग्जीक्यूशन 2, 2 स्टेज और ऐड कर दिया है। टोटल मिला के हमारे पास नंबर ऑफ स्टेज 8 हैं। और इसमें स्टेज लेटेंसी दिया हुआ है 1 नैनोसेकंड। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम कैसे कैलकुलेट किए हैं हम बताएंगे। यहाँ भी यहाँ भी ये टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में केवल लेटेंसी दिया हुआ है, स्टेज लेटेंसी। और मेमोरी एक्सेस के लिए 1 नैनोसेकंड लग रहे हैं और राइट बैक के लिए 0.75 नैनोसेकंड। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को यहाँ पे एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करके दोनों का पी एंड क्यू का, न्यू वर्ज़न और ओल्ड वर्ज़न का, इसमें पी बाई क्यू पूछा है कि इन लोग दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आता है, वही हमको चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के लिए ओल्ड वर्ज़न पी को ले लिया है। सबसे पहले इसका हम अभी निकालेंगे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ स्टॉल। ठीक है, और सबसे आखिरी में क्लॉक साइकिल टाइम। इतना हम लोगों को पता चल जाएगा तो हम एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या चीज़ है यहाँ से देखिएगा। स्टॉल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20% दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ स्टॉल मेरे पास नहीं है तो हम इसको काउंट करेंगे। और ये मेरे पास ये क्लॉक साइकिल टाइम मेरे पास नहीं है तो इसको हम भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ स्टॉल फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टॉल फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टॉल इक्वल टू, यहाँ पे 5 स्टेज को लिखेंगे। तो 5 स्टेज कौन कौन सा है? इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, एग्जीक्यूट कर रहा है, मेमोरी एक्सेस है एंड राइट बैक है। नंबर ऑफ़ स्टॉल निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे फाइंड करते हैं वो ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हमारा जो ओल्ड वर्जन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन के स्टेज पे आता है, तो यहाँ एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन मिलता है। क्या चीज़? यहाँ पे एक टारगेट एड्रेस मिलता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जब टारगेट एड्रेस मिला तो जो मेरा पॉइंटर है वो यहीं से दूसरे स्टेज पे, यानी कि दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो टारगेट एड्रेस है वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा, फिर जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेमोरी एक्सेस करेगा और फिर राइट बैक करेगा। मीन्स टोटल प्रोसेस जो है यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया जब वो पॉइंटर हमारा जो मूव किया तब। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करते वक्त टारगेट एड्रेस मिल रहा है, तब हमारा जो पॉइंटर है वो मूव कर रहा है दूसरे जगह पे। तो अब जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ जो हमारा जो एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल लगा, ये वो कितना है,
तो यहाँ पे 3 क्लॉक साइकिल जो है मेरा यहाँ पे लगा इसको जो टारगेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चले हैं कि सारे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, इंस्ट्रक्शन फेच हो या इंस्ट्रक्शन डिकोड हो, एग्जीक्यूशन हो, मेमोरी एक्सेस हो या राइट बैक हो, ये सारे पे 1 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे जगह पे 1 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं। तो जो मेरा यहाँ पे है ये 3 क्लॉक साइकिल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, बाकी तो इन्हीं दोनों के साथ ये इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया है पैरेलली, और ये 3 जो है एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इंस्टॉल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ इंस्टॉल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 क्लॉक साइकिल माइनस 1 जो हम लोग क्लॉक साइकिल के लिए यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टॉल इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ इंस्टॉल आ गया है। अब हमको क्लॉक साइकिल फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। क्लॉक साइकिल टाइम, इसका फार्मूला होता है मैक्स, यहाँ पे मैक्स स्टेज डिले या स्टेज लेटेंसी या डिले कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेज डिले लिख दिए। तो हमारे पास मैक्स स्टेज डिले क्या है, तो मैक्स स्टेज डिले यहाँ से देखें, स्टेज डिले यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन फेच के लिए 1 ले रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए 2.2 ले रहा है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम 2 ले रहा है। यहाँ पे देखिएगा इंस्ट्रक्शन फेच के लिए 1 ले रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए 2.2 ले रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए 2 ले रहा है, मेमोरी एक्सेस के लिए 1 ले रहा है, और राइट बैक के लिए 0.75 ले रहा है। तो ये स्टेज लेटेंसी या स्टेज डिले है। ये मतलब कि इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है जब वो 2.2 नैनोसेकेंड ये ले रहा है स्टेज इंस्ट्रक्शन डिकोड करने में। तो ये मैक्सिमम हमारा जो है स्टेज डिले है। तो हम यहाँ से 2.2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैक्सिमम स्टेज डिले इक्वल टू, सारे को आप चाहे तो लिख सकते हैं, सेम ऊपर वाला जो स्टेज लेटेंसी दिया हुआ है 1, 2.2 नैनोसेकेंड, 2 नैनोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड एंड 0.75 नैनोसेकेंड, इसमें से जो मैक्सिमम है वो हम लिखेंगे। तो मेरा ये जो 2.2 है वो मैक्सिमम यहाँ पे स्टेज डिले है नैनोसेकेंड, इसको ले लिए। अब हमको जो फाइंड करना है, अब हमको सारा चीज़ मिल गया यहाँ पे इस एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग, 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टॉल, और यहाँ पे ये क्लॉक साइकिल भी मिल गया है। अब हम इस फार्मूला पे सारे चीज़ों को रख देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू 1 प्लस हमारे पास स्टॉल फ्रीक्वेंसी कितना है, 20% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ़ स्टॉल है 2। ठीक है, और इनटू क्या है, क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल कितना है, तो मेरे पास क्लॉक साइकिल है 2.2 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 20/100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, प्लस 2, और इसको इनटू करेंगे 2.2 नैनो सेकेंड से, तब मेरे पास जो आएगा वो वैल्यू होगा यहाँ से 1 प्लस 0.2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे 2 इंटू 2.2। अगर इसको आप सोल्व करेंगे, तो मिलेगा आपको 3.8 नैनो सेकेंड। ये क्या आया मेरे पास, ये एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ओल्ड प्रोसेस पी। जो ओल्ड वर्ज़न है हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, ओल्ड वर्ज़न के लिए हमारे पास 3.8 नैनो सेकेंड आ गया। अब सेम इसी तरह से नया वर्ज़न जो हमारे जो क्यू है, न्यू वर्ज़न, उसके लिए हम देखेंगे। हमने यहाँ से न्यू वर्ज़न के लिए क्यू ले लिया यहाँ से। इसमें नंबर ऑफ़ स्टेज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम पहले ही बता चुके थे आपको कि नंबर ऑफ़ स्टेज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन डिकोड है उसको बढ़ाकर इसको 3 स्टेज में किया हुआ है, और एग्जीक्यूटेड पार्ट जो है एग्जीक्यूशन के लिए उसको 2 स्टेज को और बढ़ा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये दोनों मिला के टोटल 5 स्टेज यहीं पे हो गए, और बाकी जो हमारा 3 स्टेज है था वो पहले वाला ही सेम है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे 0.73 जीवन 0.73 देखे होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेज लेटेंसी इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई 3 नैनो सेकेंड ईच के लिए दिया हुआ है, मतलब कि जो भी स्टेट तोड़ा हुआ है उसके लिए। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.73 आएगा, ठीक है। तो यही वाला जो वैल्यू है हम ये तीनों के लिए लिखे हुए हैं, और यहाँ पे इन दोनों के लिए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेटेंसी स्टेज लेटेंसी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड ईच के लिए दिया हुआ है, मीन्स 2 जगह पे दिया हुआ है, तो दोनों जगह को हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हम एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे। यहाँ पे फिर वही फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे स्टेज फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है, और क्या चीज़, क्लॉक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्टॉल फ्रीक्वेंसी होगा और नंबर ऑफ स्टॉल होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, स्टॉल लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास भी स्टॉल फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था 20% दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ स्टॉल हमको यहाँ पे पता नहीं है। नंबर ऑफ़ स्टॉल क्यों पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टेज हमारे पास बढ़े हुए हैं कुछ, ठीक है। प्रीवियस में केवल 5 ही स्टेज था, यहाँ पे 8 स्टेज है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ स्टॉल। तो नंबर ऑफ़ स्टॉल क्रिएट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टॉल इक्वल टू सारे स्टेज को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सारे स्टेज को लिख लिया है, जो भी जितना भी स्टेज दिया हुआ है। जब हमारा पॉइंटर जो है इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है, रजिस्टर फेच कर रहा है, रजिस्टर फेच कर रहा है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यहाँ भी कर रहा है सेकेंड स्टेज पे। लेकिन जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमको एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन का टारगेट एड्रेस मिलता है। क्या चीज़ मिलता है, टारगेट एड्रेस, ठीक है। अब जब टारगेट एड्रेस यहाँ पे मिलता है, जब सेकेंड एग्जीक्यूट टू स्टेज पे हम लोग जब ये एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, तब ये पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे टारगेट एड्रेस जहाँ का दिया हुआ है वहाँ पे मेरा पॉइंटर जाएगा, और वहाँ से ये रन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर जब गया तो इंस्ट्रक्शन फेच किया होगा, और यहाँ से फिर क्या किया होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड किया होगा। सेम उसी तरह से रजिस्टर फेच किया होगा, रजिस्टर फेच 2 किया होगा, एग्जीक्यूट 1 किया होगा, एग्जीक्यूट 2 किया होगा, और फिर इसके बाद मेमोरी एक्सेस किया होगा, और इसके बाद राइट बैक किया होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अब हम इसको काउंट करेंगे कि कितना क्लॉक साइकिल टोटल लिया हुआ है। उस टोटल साइकिल में हम यहाँ से इसको 1 घटाएंगे तो हमारा जो है नंबर ऑफ़ स्टॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम पीछे जैसे हम लोग किए थे, यहाँ से जो देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास साइकिल लगा है क्लॉक साइकिल, वो कितना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 क्लॉक साइकिल जो है एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टॉल इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5, मीन्स नंबर ऑफ़ स्टॉल मेरे पास 5 हुआ, और हमारे पास क्लॉक साइकिल टाइम नहीं है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, वही जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। क्लॉक साइकिल टाइम इक्वल टू लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले। तो हम यहाँ पे स्टेज लेटेंसी या स्टेज डिले में देखेंगे कि मैक्सिमम इसमें कितना है, मैक्सिमम कौन सा वैल्यू है, वही हमको यहाँ पे क्लॉक साइकिल टाइम देगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें से केवल 1 ही है जो सबसे अधिक है। 1 का मतलब कि नंबर ऑफ़ 1 नहीं, 1 वैल्यू, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 3 कुछ भी नहीं है, बाकी सब पॉइंट में है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमको क्लॉक साइकिल टाइम इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड मिल गया। अब यहाँ से हम लोग एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे। एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी 20% दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ स्टॉल किए हैं 5 स्टॉल दिया हुआ है, मतलब फाइंड किए हुए हैं, और यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड, ये क्लॉक साइकिल टाइम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे टोटल को, तो 1 प्लस 20/100 इंटू 5 इंटू 1 नैनो सेकेंड,
इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारे पास 1 + 0.2 × 5 नैनोसेकेंड। इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 + 1.0 नैनोसेकेंड आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 2 नैनोसेकेंड आएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ क्यू, जो कि न्यू प्रोसेस के लिए हम लोग निकाले थे, न्यू वर्जन के लिए। अब हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम का P/Q फाइंड करना है, इक्वल टू क्या होगा। तो P का जो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम आया हुआ है, यहाँ देखिए P के लिए 3.8 नैनोसेकेंड आया हुआ है, इसको हम लोग लेंगे। और यहाँ पे Q के लिए 2 नैनोसेकेंड आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3.8 नैनोसेकेंड डिवाइडेड बाई 2 नैनोसेकेंड। नैनोसेकेंड से नैनोसेकेंड कट जाएंगे। यहाँ पे अगर इसको से अगर डिवीज़न करेंगे तो 1 दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे वैल्यू लिखने में। एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू होगा 3 जो हम लोग एवरेज P के लिए निकाले हुए थे, यहाँ पे 3.08 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8, यहाँ पे 3.08 है, ध्यान रखिएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.54, ठीक है। और यही जो है हमारा वैल्यू है और यही आंसर भी। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बेशक हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आपके मन में कोई सवाल भी है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं या उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी ज़रूर विचार करेंगे। थैंक यू।